हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए आज अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे A=R/2, जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 या 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो आप लोग इस फिगर को बना लीजिएगा। एंगल दर्शाया गया, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। M' इस दर्पण का नाम रख दिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं। माना कि M' एक अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र C है। BA एक आपतित किरण है, जो कि प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है। प्रवर्तन के बाद मुख्य फोकस यानी F से होकर जाती है तथा CA एक अभिलंब है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चलिए समझाते हैं। माना कि M' एक अवतल दर्पण है। जिसका ध्रुव P ये ध्रुव हुआ और वक्रता केंद्र कौन हुआ, ये वाला C, तथा BA एक आपतित किरण है। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जो BA एक आपतित किरण है, जो कि प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है। प्रधान अक्ष हुआ, प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है, इसके समांतर जा रहा है।
परावर्तन के बाद मुख्य फोकस, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस यहाँ एफ, मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है तथा सी ए एक अभिलंब है, सी ए एक अभिलंब है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। अब यहाँ प्रमाण, एंगल 1 बराबर एंगल 2, परावर्तन के नियम से एंगल 1 और एंगल 2 परावर्तन के नियम से ये बराबर होगा। एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3 एकांतर अंतःकोण से बराबर हो। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण पहला तथा दूसरा से एंगल 2 बराबर एंगल 3, अब त्रिभुज ACF में अब त्रिभुज ACF में ये त्रिभुज बन रहा। अब त्रिभुज ACF में चूँकि एंगल 2 बराबर एंगल 3 है, इसलिए एंगल CF बराबर एंगल भुजा, ये भुजा हुआ त्रिभुज के, त्रिभुज ACF में एंगल 2 और एंगल 3 बराबर है। एंगल 2 और एंगल 3 बराबर है। अगर किसी भी त्रिभुज का दो भुजा बराबर होती है तो उसके अगर किसी भी त्रिभुज का 2 कोण बराबर होती है तो उसका 2 भुजा भी बराबर होती है। तो एंगल 2 और एंगल 3 बराबर है, तो इसके सामने वाला भुजा CF, एंगल 2 के सामने वाला भुजा CF और एंगल 3 के सामने वाला भुजा AF। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। चूँकि दर्पण का द्वारक छोटा है, इसलिए बिंदु A, बिंदु P पर होगा। दर्पण का द्वारक
छोटा इसलिए बिंदु P, दर्पण का द्वारक छोटा इसलिए बिंदु P, इसलिए बिंदु A बिंदु P पर होगा, इसलिए AF बराबर PF, इसलिए A बराबर PF। ये समीकरण चौथा मान लेंगे। अब समीकरण थर्ड और फोर्थ से, तीसरा और चौथा से, CF बराबर PF, CF बराबर PF। अब PC बराबर CF, CF बराबर PF। अब PC, अब कहाँ गया PC, ये वाला PC बराबर CF PC। जैसे कि एक लाइन है, C है, F है और P है, तो ये दोनों की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, एक बिंदु, ये यहाँ से यहाँ के कुल जोड़, कुल दूरी कितना है, तो CF, ये CF प्लस PF, CF प्लस PF, ये दोनों के जोड़ेंगे तब PC के बराबर आता है, इसलिए PC बराबर CF प्लस PF होगा। PC बराबर CF PC बराबर CF प्लस PF। CF की जगह पर CF बराबर PF है ना, तो CF की जगह पर PF भी लिख सकते हैं, PF प्लस PF। PC P और PC ये क्या, वक्रता केंद्र को कैसे सूचित करते हैं, R से, R। P और C क्या चाहिए, 2PF, PF 2PF, R बराबर PF क्या है, PF, ये क्या फोकस है, F 2F। तो इसलिए R बराबर, इसलिए R इधर आ जाएगा, 2 गुना में, तो इधर आ जाएगा, भागा में F हो गया, इसलिए F बराबर R/2 सिद्ध हुआ। और ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम। देख लीजिए। Thank you for watching my this videos.